जब जब साधुओं के ऊपर, जब जब ब्राह्मणों के ऊपर, जब जब भक्तों के ऊपर संकट आता है, जब तब तब मैं दुखम भवति दानवा, और दानव जब इनको दुखी करते हैं तो तब तब मैं रक्षार्थ, इनकी रक्षा करने के लिए देह संधार याम्यहम, हे महिषासुर, वैसे तो मैं देह, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सारे ब्रह्मांड की संचालिका हूँ, पराशक्ति हूँ, वैसे तो मैं किसी शरीर में हमेशा नहीं रहती, लेकिन जब जब संकट आता है तब नाना रूप धारण करके मैं अपने भक्तों का संकट दूर करने के लिए धरती पर मुझे आना पड़ता है। हे दैत्य, वैसे तो मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती। बोलो, भगवती का जन्म नहीं है, सीता जी का जन्म नहीं हुआ, लक्ष्मी का भी जन्म नहीं हुआ, राम का भी जन्म नहीं हुआ, कृष्ण का भी जन्म नहीं हुआ। ये सब महाशक्तियां साक्षात प्रकट हुई और साक्षात देह धारण से शरीर संसार से गई। इनका ना तो जन्म हुआ, ना इनकी चिता जली कभी भी। बताइए, अरे इनको तो छोड़ो, तुलसीदास जी की, सूरदास जी, नरहरिदास जी और विदुर जी, सबरी और सबरी जैसे बहुत सारे ऐसे इन्हें भक्त हुए हैं, इनकी चिता जली है, आज तक किसी के पास प्रमाण नहीं है, कहीं नहीं लिखा इनकी चिता। कहाँ गए ये महापुरुष? इसका अर्थ है ये महापुरुष सदा सदा के लिए बोले अमर तत्व को प्राप्त हो गए, क्योंकि इन्होंने साधना की है, इन्होंने साधना की है। यहाँ माँ ने कहा मैं अजन्मा हूँ, समय समय पर युग युग में भिन्न भिन्न रूप धारण करके धर्म की रक्षा करती हूँ। कभी मैं काली बनती हूँ, काली बोलो, काली बनती हूँ, कभी मैं चंडिका बनती हूँ, कहियो, कभी मैं चंडी, ये मेरी कह दो, बोलो। भगवती ने कहा बोलो कभी मैं काली बनती हूँ, कभी चंडिका बनती हूँ, हैं, और कभी मैं भैरवी बनती हूँ, कहीं महामाया बन करके आती हूँ, कभी चंडी, छिन्नमस्ता, लक्ष्मी, और कभी कभी उनको मैं ज्वाला बनती हूँ, कहियो उनको ज्वाला बनती हूँ। भगवती ज्वाला नहीं बनती है कभी कभी? हाँ जी ना जी कहियो, ओ भैया किधर जाने हैं? ये भाई लोग तो कहे कानों में हमारे आकर कभी हमारी वाली तो आज ज्वाला बन गई थी कहते ही। ज्वाला चंडी देवी, आप नहीं हो तो भगवती की बात कर रहा है। तुम तो बहुत सरस्वती, बिल्कुल साधारण सज्जन, हे भगवान, कभी बेचारी कुछ नहीं करती अपने आदमियों को। हाँ, इनके आदमी बिल्कुल सुखी हैं, देख लो। हाँ, कुछ नहीं कहती कभी, है ना? खैर कहियो भी ना, ना कहियो ना, ना। बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता। भगवती अर्थात शक्ति के सारे स्वरूप हैं मेरे भाई बहनों। शक्ति चाहे अपना शांत स्वरूप बना करके रखे तो सारा संसार सुखी होता है, और जब शक्ति अपना क्रोध भयंकर रूप धारण करती है तब संहार होता है। इसलिए कहा अपनी शक्ति को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो, उसका कभी दुरुपयोग मत करो, कभी भी दुरुपयोग नहीं करना। आपको भगवान ने विशेष शक्ति देकर के मनुष्य को धरती पर भेजा है, अपनी शक्ति को कभी भी उसका दुरुपयोग मत करना। कई लोग कुछ भी कह देते हैं। मैंने आज एक वीडियो सुबह छोटी सी किसी ने मुझे भेजी, तो उसमें देख रहा था एक पंडित जी गरजते हुए कह रहा था मैं मोदी को, अमित शाह को श्राप देता हूँ, उन्होंने यूसीजी बना दिया। अरे भाई जोश में होश क्यों खो रहा रे हैं? जोश में होश खो रहा है बेकार, खाली काम भाई। अपनी एनर्जी को कहाँ खर्च कर रहे हो बेकार? कोई फायदा है? बोलो भाई, मक्खन को कूड़े में डालने से कुछ फायदा होगा क्या? कुंडी में धूप बत्ती लगाने से कोई फायदा होगा क्या? खाली काम कर। जहां जरूरत पड़े अपनी शक्ति को वहां प्रयोग करना चाहिए, जहां उस शक्ति का सदुपयोग हो सके। अपनी शक्ति को बचा करके रखो। यहाँ हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव ने कहा, देखो माँ ने कहा
हे मूर्ख, हे महिषासुर, मैं मेरी शक्ति के कारण ही, मेरी माया के वशीभूत होकर के विष्णु 6 महीने तक शयन करते हैं, नागों की सैया पर लेटे रहते हैं। महाविष्णु, जिसको लोग कहते हैं सो गए भगवान विष्णु, वो समय मेरी माया के प्रभाव से वो जो है शयन निद्रा में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, और मेरी ही शक्ति के कारण शिव जी संहार करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं और विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। और मेरे कारण ही वो मेरी आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं। मैंने जब आज्ञा की है तो राम बनते हैं, जब मैं आज्ञा करती हूँ तो वही कृष्ण बनते हैं। अर्थात मेरे द्वारा ही सारी सृष्टि का संचालन होता है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था अर्जुन को, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किसी ने हमें पूछा कि निराकार परमात्मा साकार रूप कैसे धारण करता है। हमने कहा, अरे भाई निराकार वालों सुनो, ये पानी जब पहाड़ में जम जाता है तो बर्फ की सिल्ली बन जाता है, और जब जरा सा ताप आने लगता है तो बर्फ की सिल्ली पिघल करके पानी बन जाती है। ऐसे ही वो निराकार ब्रह्म को जब भक्त पुकारते हैं, भक्त का उसका आह्वान करते हैं, भक्तों पर संकट पड़ता है, तब तब वो परमात्मा बोलो निराकार ही साकार धारण करके हमारी रक्षा करता है। वैसे वो निराकार सब जगह है। मुझे याद आया कि जब बीरबल से पूछा अकबर ने कि तुम्हारा भगवान अपने आप क्यों आता है, उसके पास इतने सारे राक्षस हैं ना, गलत बोल दिया ना मैंने, हाँ जो तो ही सुना है नहीं, अच्छा चलो जो सुन रहे होंगे, खैर भाव से बोलो जय माता। अकबर ने पूछा कि बीरबल तुम ये बताओ तुम्हारा भगवान अपने आप क्यों आता है, उसके पास इतने बड़े बड़े देवता हैं, किसी को भी भेज दे, स्वयं उसे आने की आवश्यकता क्या है। बीरबल हंसने लगा, कहने लगा समय आने पर इसका उत्तर दूंगा। और वही हुआ। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दोनों चले जा रहे थे, तो एक बच्चा डूब रहा था। मुझे दृष्टांत याद आ गया, ये चलो आ गया तो सुना दूंगा। तो यहाँ वो बच्चा डूब रहा था, तो एक नारी चिल्लाते हुए आ रही थी, अरे भाई बादशाह का पोता डूब गया, बादशाह का पोता डूब गया। तो बादशाह बीरबल से तुरंत बीरबल को एक तरफ हटा करके बादशाह दौड़ पड़ा और जाकर के उस नदी में छलांग लगा दी। अंदर से बच्चे को निकाल करके ले आए। बादशाह ने देखा भाई बच्चा तो ये है नहीं, ये तो बच्चे कपड़े का पुतला बना हुआ है। तो उसने स्त्री से पूछा बादशाह ने, भाई तू क्यों चिल्ला रही थी, ये मेरा पोता कहाँ है, तो कपड़े का पुतला है। तो उस स्त्री ने कहा बादशाह मेरी गलती नहीं है, मुझे जैसा जैसा बीरबल ने कहा मैंने वैसा वैसा किया है। अब राजा समझ गया कि बीरबल की करा धरा है। बीरबल से पूछा, बीरबल ये क्या मजाक है। बीरबल ने कहा, मालिक आपने सवाल पूछा था कि आपका भगवान अपने आप क्यों आता है। अगर आज यही सवाल मैं आपसे पूछूं, जब इस नारी ने कहा था कि आपका पोता डूब रहा है, आपको दरबार में जाना चाहिए था, किसी बढ़िया से गोताखोर को बुलाना चाहिए था, मैं आपका चेला आपके सामने खड़ा था, मुझे कह देते, तुम अपने आप छलांग लगा गई नदी में, अपने आप तुमने छलांग लगाई। तो बादशाह ने कहा, अरे भाई बीरबल
कोई और होता तो शायद मैं ऐसा सोचता भी, लेकिन मेरा पोता डूब रहा था। तो बीरबल ने कहा बादशाह, इसी प्रकार मेरा भगवान भी जब जब उसके भक्तों पर संकट आता है तो वो किसी और को नहीं भेजता, वो अपने आप धरती पर आकर के अवतरित होकर के अपने भक्तों का संकट हर लेता है। वो परमात्मा सब जगह जो है वो संकट हर लेता है। तो कहता, माँ ने कहा महिषासुर को बहुत समझाया। देखो, बहुत समझाने से बिगड़ा हुआ मन जल्दी से सुधरता नहीं है, और मन जल्दी सुधरता नहीं है। जय माता की बोलो। आरती कर दोगे? अब क्या कह रहा है पंडित जी ने? और प्रेम से बोलो जय माता। यहाँ माँ ने महिषासुर को बहुत समझाया, देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू शरणागत हो जा, अर्थात क्षमा याचना कर ले। जय माता। और जोर से दोनों हाथ ऊंचा उठाकर। लेकिन ये महिषासुर नहीं माना। अगर सही मन होता, बिगड़ा हुआ ना होता तो शरणागत हो जाता, क्षमा कर लेता, माँ मुझसे अपराध हो गया। क्योंकि उसे पता भी है कि तेरी मौत स्त्री से ही होगी, लेकिन फिर भी मृत्यु सामने खड़ी है, फिर भी बिगड़ा हुआ मन सुधर नहीं रहा है। अब हुआ क्या, माँ ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं माना। अंत में क्या हुआ कि भीषण संग्राम होने लगा, युद्ध आरंभ होने लगा, दोनों ओर से शस्त्रों का प्रहार होने लगा। माँ ने बार बार, माँ के पास तो असंख्य शस्त्र हैं, उन शस्त्रों का प्रहार होने लगा। ये महिषासुर अपनी भारी सेना को लेकर के आया, युद्ध आरंभ हुआ, भीषण युद्ध चल रहा है। देखो, हम लोगों के अंदर भी ये युद्ध रोज चलता है। हमारी आत्मा और हमारे मन का युद्ध हर समय हो रहा है। मन कहता है गलत विचारों को पैदा कर रहा है, और हमारी आत्मा बोलो अच्छे विचारों में जाना चाहती है। हमारे अंदर ये द्वंद्व रहता है। आज मन कहता है अभी टेलीविज़न देख लूँ, छोड़ पड़े थोड़ी देर रील पील देख लूँ, कथा में बाद में चली जाऊंगी। फिर आत्मा कहती है चल वेरी, फिर कथा तो छुट्टी भी होगी आज। हाँ, फिर मन कहता है छोड़, एक दो रील और आ गई अभी देख लूँ, एक दो रील और देख लूँ। और फिर क्या होगा, बोले कथा छूट गई, कोई बात नहीं, अरे आरती में जाऊंगे नहीं, एक और क्या है, शकल दिखाया होंगी, उन्होंने कह देगी रीना आता ही नहीं थी कथा में, है ना। तो ऐसा सोच करके लोग, है ना। तो इसका अर्थ क्या है, जो बिगड़ा हुआ मन है वो आत्मा की बात को नहीं मानता, आत्मा के विचारों को नहीं मानता। जीवन रूपी युद्ध में भगवान की ओर निहारो। मैंने कल की कथा में आपको सुनाया था कि जरासंध से कुश्ती करते हुए भीम भगवान की ओर देखा, तब जाकर के युद्ध में विजय हुई। ऐसे ही मेरे भाई बहनों, अपने जीवन के युद्ध में अगर विजय पाना चाहते हो तो अपना मन भगवान के चरणों से लगाए रखो। और ये समझते हुए इस महिषासुर ने क्या किया, अपना रूप त्याग दिया। कभी तो ये युद्ध करता है मां से आकर के, कभी सिंह बन करके आता है, कभी सियार बन करके आता है, कभी हाथी बन करके आता है, कभी सरब बन करके रूप धारण करके मां से युद्ध करने आता है। देखो, ये बिगड़ा हुआ मन कई प्रकार के रूप धारण करता है। सच्ची में कई प्रकार के रूप धारण करता है, कई प्रकार, आप सोच भी नहीं सकते। बिगड़ा हुआ मन चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का है, और जिसका मन बिगड़ा हुआ है ना, अगर उसकी थोड़ी गलती अपनी आंखों से देख लोगे ना, वो ऐसे सफाई करेगा, ऐसे सफाई देगा, वो बिगड़ा हुआ मन इतने रूप बदलेगा कि आदमी उसी को हारना पड़ जाएगा। जी सच्ची की करी होगी बात में, चलो ठीक है।
बात समझ आई? नहीं समझ रहे? यही होता है। बिगड़ा हुआ मन कई रूप धारण करता है, कभी क्रोध में होगा, कभी बहुत प्रेम से सोचेगा, अभी प्यार से काम चल जाए, अच्छी बात है। कभी नाना प्रकार के अपने आचरणों को बदलता रहेगा। जय माता। और क्योंकि ये महिषासुर रूप धारण करके युद्ध कर रहा है। देखो कामासक्त, जो काम में आसक्त जीव है ना, वो बाहरी भेष को ही महान और सत्य समझता है। बाहर का रूप बड़ा सुंदर है, बाहर के वस्त्र बड़े सुंदर हैं, बाहर का मुखमंडल बड़ा सुंदर है, उसी में आसक्त हो जाता है। उसे ये नहीं पता होता कि अंदर कितनी गंदगी भरी है। और जो सच्चा है, श्रेष्ठ है, जो शुद्ध मन है, वो बाहर के भेष को नहीं देखता, बोलो अंदर की पवित्रता को देखता है। और अंदर की पवित्रता से ही उसका जो है संतुष्टि से प्राप्त होती है। अंदर से पवित्र होना चाहिए, अंदर से महान बनना है, बाहर से थोड़ा ही बनना है। बाहर से बन करके मिलेगा क्या? जय माता की बोलो। क्या मैंने मिलेगा? बाहर से बन करके कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। इसलिए यहाँ इस मन को सुदृढ़ रखो, मन को मजबूत बनाने के लिए कथा सुनना है। जबकि जीव ईश्वर में आसक्त तो जीव है, ईश्वर में आसक्ति रखने वाला जो मनुष्य है, वो इस नाशवान शरीर के रूपों को नहीं देखता, इसके रंगों को नहीं देखता, वो तो केवल परम लक्ष्य को देखता है। देखो बाहर की रूप सज्जा, बाहर की सौंदर्यता, बाहर की सुंदरता से संसार को रिझा सकते हो, लेकिन अंदर की सुंदरता से ही भगवान रिझ सकते हैं। ये बाहर की सुंदरता से भगवान नहीं रिझेंगे। बाहर रंगीन कपड़े पहन लिए, बाहर 2 किलो माला गले में डाल दी, बड़े बड़े बाल बढ़ा लिए, ये भक्ति का कोई ये नहीं है कि भक्ति का ये प्रमाण है। नहीं भैया, ज्ञान का प्रमाण बाहरी भेष नहीं होता। ज्ञान का प्रमाण तो हृदय मंदिर होता है। हृदय से जब ज्ञान की गंगा अविरल धारा बहती हो और वो सबको ज्ञानी बना करके भगवत भक्ति का रास्ता प्रशस्त कर दे, उसे ज्ञानी कहते हैं। ज्ञान का मतलब कोई ये तो नहीं। अभी कल मास्टर जी से बात हो रही थी, वहाँ एक शब्द आया कि तुम कहते हो पोथा लेखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। दोनों में बहुत अंतर है मेरे प्यारे भाई बहनों, दोनों में बहुत अंतर है। और आंतरिक रूप से जो तेजोमय ईश्वर स्वरूप है वही सर्वस्व है। और इस महिषासुर का जब ये भैंस का रूप धारण करके आया, माँ ने एक पैर रखा इसकी छाती पर और दूसरा इधर से शंकर जी का दिया हुआ जो त्रिशूल है, उस त्रिशूल को माँ ने घुमाया। और इस जैसे इसने मनुष्य से भैंसे का रूप और भैंसे से मनुष्य का रूप बदलना प्रारंभ किया, माँ ने मौका पाकर के उसी पल इसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया है और ये महिषासुर धराशायी हो गया है। प्रेम से भाव से बोलिए महिषासुर मर्दनी जगदम्बा मैया की, साचे दरबार की, शाकंभरी योग माया की। सारे देवता हर्षित हो गए। आकाश में दुंदुबियां बजने लगी, डमरू बजने लगे आकाश में दुंदुबियां। और वहां तो मानो समस्त देवता आकाश मार्ग में मनुष्य साधुजन सब आनंदित तो होने लगे। और परा अम्बा जगदम्बा महिषासुर का वध करके एक पवित्र स्थान पर आकर के बैठ गई। जैसे पवित्र स्थान पर विराजमान हो गई, सारे देवता पुष्पों की वर्षा करते हुए धरती पर आए। सारे देवता माँ के सामने हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं माँ से। त्वां वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया, सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् तम वै प्रसन्ना भुवि मोक्ति हेतु। तुम
त्वयि प्रसन्ना भुवि मोक्ति हेतु। देवताओं ने कहा अब तो आनंद आ गया जीवन का, हे माँ आप हमारे पास आ गई, अब हमें कोई भय नहीं रहा, अब हमें कोई डर नहीं रहा, अब हमारा जीवन सुखद होने जा रहा है, हो गया, आपकी अनंत कृपा है। समस्त देवता माँ की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम सब लोग भी भजन के माध्यम से माँ का धन्यवाद करते हैं। प्रेम से बोलिए सचिया जोता वाली।